ऐतिहासिक जैन महापुरुष। ऐतिहासिक जैन महापुरुष। यद्यपि अनादिकाल से प्रवर्तमान पवित्र जिन शासन इस सृष्टि पर अनादिकाल से अपने गौरवमय इतिहास को लिए हुए है, लेकिन फिर भी समय समय पर बहुत कुछ अंतर देखने में आते हैं और उन अंतरों या उन भिन्नताओं के उपस्थित होने पर बहुत सारी चीज़ें ज्ञान का विषय नहीं बन पाती और लोग भूल जाते हैं कि अतीत में हुआ क्या था। जैसे आज वर्तमान में अयोध्या है, जो भगवान विश्वेश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, आदिम तीर्थंकर, आदि श्रमण, प्रजापति, सटकर्म सृजेता, कर्म भूमि प्रणेता भगवान आदिनाथ महास्वामी की जन्मभूमि है, लेकिन उसे गौण कर दिया गया। जैसे आज जिसे बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है, वो भगवान आदिनाथ महास्वामी के निर्वाण भूमि से संदर्भित एक मंदिर है। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक वस्तुएं हैं जिन पर समय ने एक पर्दा डाल दिया। इसलिए समय समय पर हमको बहुत सारी चीज़ें जानते रहना चाहिए। आज हमको लगता है कि जिस तरीके से आज जैन समाज छोटा सा होता चला जा रहा है, तो अतीत में भी क्या हम ऐसे ही रहे हैं, उसको लेकर बहुत सुंदर यहाँ पर चर्चा आपके सामने उपस्थित हो रही है कि ऐसा मत मानो कि मात्र हम जो आज हैं थोड़े से वैसे ही रहे हैं। कभी एक समय था जिसे समग्र भारत पर जैन शासक राज्य कर रहे थे और संपूर्ण संसार उनका दास था। उस दृष्टि से, उस उदात्त चिंतन के साथ आज ऐतिहासिक पुरुषों के विषय में जानेंगे। अहिंसा प्रधान जैन शासन की निर्दोष परंपरा का निर्वाह करते हुए तथा जिन धर्म का पालन करते हुए अनेक वीर राजा, रानियों, मंत्रियों, सेनापतियों ने प्रजा का पालन संरक्षण किया है, देश की रक्षा हेतु युद्ध किए हैं, समय समय पर देश के लिए आवश्यकता अनुसार अपनी निजी संपत्ति को समर्पित किया है एवं जिनालय, साधु वसति का निर्माण तथा ग्रंथ आदि का निर्माण कराकर जिन शासन की प्रभावना में योगदान दिया है। ऐसे ही कुछ महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन वृत्त यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और मंत्रीश्वर चाणक्य। जब इन दोनों का नाम सुनते हैं तो प्रायकर संसार का हर व्यक्ति इन दोनों के नाम को जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये दोनों भी जैन हैं। पवित्र जिन शासन की उपासना इन दोनों ने भी की है। ये इतिहास के वृत्त हैं, इतिहास के लेखों में इनके उल्लेख हैं और श्रवण बेलगोला जैसा महातीर्थ इनकी उपासना स्थली है। वहाँ पर इनकी समाधि हुई और उसके पूरे उल्लेख वहाँ उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के अंतिम पाद में शक्तिशाली नंद वंश का उच्छेद कर मौर्य वंश की स्थापना करने वाले ये दोनों प्रधान नायक थे, जो गुरु शिष्य थे। चाणक्य गुरु थे और चंद्रगुप्त मौर्य उनके शिष्य थे। चाणक्य राजनीति विद्या विलक्षण एवं नीति विशारद ब्राह्मण पंडित था। चंद्रगुप्त परम पराक्रमी एवं तेजस्वी क्षत्रिय वीर था। इस विरल मणि कांचन युग को सुगंधित करने वाला अन्य सुयोग यह था कि वह दोनों ही अपने अपने कुल परंपरा तथा व्यक्तिगत आस्था की दृष्टि से जैन धर्म के प्रबुद्ध अनुयायी थे। ये जैन धर्म के परम पवित्र अनुयायी थे। इनकी श्रद्धा पवित्र जिन शासन पर थी और ये पवित्र जिन शासन के सेवक थे, उपासक थे। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व
375 के लगभग चणय नामक ग्राम में हुआ था। माता का नाम चणेश्वरी तथा पिता का नाम चणक था। चणक के पुत्र होने से इनका नाम चाणक्य पड़ा। इस प्रकार होता है। जैसे कुंती के पुत्र को कौंतेय कहते हैं, जैसे नाभि के पुत्र को नाभेय कहते हैं। इसी प्रकार ये ब्राह्मण थे, किंतु धर्म की दृष्टि से पाप भीरु जैन श्रावक थे। शिशु चाणक्य के जन्म के मुंह में जन्म से ही दांत थे। ये देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस लक्षण को देख भविष्य वक्ता ने इसे एक शक्तिशाली नरेश होना बताया कि आपका बेटा आगे चलकर भविष्य में एक महान साम्राज्य का नायक बनेगा। ब्राह्मण चणक श्रावकोचित क्रिया करने वाला था। संतोषी वृत्ति का धार्मिक व्यक्ति था। वैसे ही उसकी सहधर्मिणी थी। राज्य वैभव को वे लोग पाप और पाप का कारण समझते थे। अतएव चणक ने शिशु के दांत उखड़वा डाले। इस पर साधुओं ने भविष्यवाणी की कि अब यह स्वयं राजा नहीं बनेगा, किंतु अन्य व्यक्ति के माध्यम से राज्य शक्ति का उपभोग और संचालन करेगा। जैसे माता पिता को पता चला कि ये राजा बनेगा, उन्होंने कहा नहीं, राजा राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इसलिए बेटे को राजा नहीं बनाना। तो उन्होंने उसके दांत तोड़वा दिए। जब दांत टूटे तो किसी ने घोषणा की कि अब ये स्वयं तो राजा नहीं बनेगा, लेकिन ये राज्य का संचालन और राज्य का उपभोग किसी अन्य के निमित्त से करेगा। बड़े होने पर तात्कालिक ज्ञान केंद्र तक्षशिला तथा उसके आसपास निवास करने वाले आचार्यों से चाणक्य ने शिक्षण प्राप्त किया। तो तक्षशिला वर्तमान में लाहौर के पास पाकिस्तान में आज भी स्थित है। उस स्थान पर आज भी उस पुराने समय के स्टैचू, जो टूटे हुए मॉन्यूमेंट या पुरानी जो इमारतें, स्मारक हैं, वो आज भी वहाँ स्थित हैं। तीक्ष्ण बुद्धिमान होने से समस्त विद्याओं एवं शास्त्रों में वह पारंगत हो गया। विद्याहीनता से पीड़ित चाणक्य पाटलिपुत्र के राजा महापद्म के पास पहुंचा। अपनी विद्वत्ता से उसने राजा को प्रभावित किया एवं दान विभाग के प्रमुख का पद प्राप्त किया। किन्हीं कारणों से राजपुत्र के द्वारा किए गए अपमान से क्षुब्ध एवं कुपित चाणक्य ने भरी सभा में नंद वंश के समूल नाश की प्रतिज्ञा की और पाटलिपुत्र का त्याग कर दिया। उसने राजा की आश्रय लिया। महापद्म राजा के यहाँ वो चला गया, वहाँ पर वह सेवाएं करता था। लेकिन एक समय किसी बात पर दोनों में कुछ बात हुई और उस समय इन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं इस नंद वंश का विनाश करूंगा। वो कहते हैं उन्होंने उस दिन अपनी चोटी में एक गांठ बांध ली कि मैं ये गांठ तभी खोलूंगा जब नंद वंश को समाप्त कर दूंगा। घूमते घूमते वह मयूर ग्राम पहुंचा। वहां के मुखिया की एक लौती लड़की पुत्री गर्भवती थी। उस समय उसे चंद्रपान का विलक्षण दोहना उत्पन्न हुआ, जिसके कारण घर के लोग चिंतित थे। चाणक्य ने उसके दोहले को शांत करने का आश्वासन दिया और शर्त रखी कि यदि लड़का हुआ तो उस पर मेरा अधिकार होगा। दोहला मतलब होता है स्वप्न, इच्छा। ऐसी अंतरंग इच्छा होती है कि मुझे यह करना है। जैसे किसी की इच्छा होती है कि मुझे सहस्त्रदल कमल समर्पित करना है भगवान को। किसी को अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। आजकल प्राय अगर खाने पीने की इच्छाओं का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझे ये खाना वो करना आदि। पहले तीर्थ यात्रा, धर्म ध्यान आदि की स्वप्न, क्योंकि जिस प्रकार की प्रवृत्ति माता की होती है गर्भ में, वैसा ही शिशु आता है, और फिर जैसा शिशु गर्भ में आता है तद अनुसार माता के आचरण प्रवृत्ति भी होती चली जाती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप दोनों की व्यवस्था होती है। उन्होंने शर्त रख दी कि यदि बेटा हुआ, लड़का हुआ तो उस पर मेरा अधिकार होगा, जब चाहे उसे ले जा सकूंगा। अन्य कोई उपाय न देखकर शर्त मान ली गई। चाणक्य ने एक थाली में जल भरवाकर उसमें पूर्ण चंद को प्रतिबिंबित कर गर्भनी को उस चतुराई से पिला दिया कि उसे विश्वास हो गया कि उसने चंद पान किया। जब पूर्णिमा का चांद आया तो उसने एक थाली रखकर उसमें चांद को दिखाकर उसे पिला दिया। कुछ दिन बाद मुखिया की पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम चंद्रगुप्त रखा गया।
चंद को गुप्त करने वाला, पान करने वाला, ग्रहण करने वाला। यह घटना ईसा पूर्व 345 के आसपास की है। विशाल साम्राज्य के स्वामी नंदवंश को नष्ट करना हंसी खेल नहीं था। चाणक्य यह जानता था, फिर भी धुन का पक्का था, अतएव धैर्य के साथ अपनी तैयारी में संलग्न हो गया। उसे पता था कि ये करना बहुत कठिन काम है, लेकिन ठान ली तो ठान ली और बस अपनी पर अड़ गया। अपने कई वर्ष उसने धातु विद्या की सिद्धि एवं स्वर्ण आदि धन एकत्रित करने में व्यतीत किए, क्योंकि युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। कैसे मिले, तो उसने पूरे उपाय बनाने चालू कर दिए। पुनः चाणक्य उसी मयूर नगरी में आया। वहां उसने खेलते हुए कुछ बालक देखे। कौतुकवश वह उनके खेल को देखने लगा। एक बालक के अभिनय से वह अत्यंत आकृष्ट हुआ। पास जाकर उसने बालक को राजा बनने योग्य लक्षणों से युक्त पाया। तब मित्रों से उसका पता पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह तो उन्हीं मुखिया का नाती चंद्रगुप्त है। तब अत्यंत प्रसन्न होता हुआ माता पिता को अपने वचन का स्मरण करा राजा बनाने के उद्देश्य बस उसे ले गया। कई वर्षों तक उसने चंद्रगुप्त को विविध अस्त्र शस्त्रों के संचालन, तलवार आदि चलाना, युद्ध विद्या, रणनीति, राजनीति तथा अन्य उपयोगी ज्ञान विज्ञान एवं समस्त शास्त्रों की समुचित शिक्षा दी एवं धीरे धीरे युवा वीर साथी जुटा लिए। ईसा पूर्व 325 के लगभग चाणक्य के पद प्रदर्शन में चंद्रगुप्त ने मगध राज्य की सीमा पर अपना एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। कुछ दिनों पश्चात उसने छद्मवेश में नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र में प्रवेश कर आक्रमण किया। चाणक्य के कूट कौशल के बाद भी नंदों की असीम सैन्य शक्ति के सम्मुख यह बुरी तरह पराजित तथा हार गया और जैसे तैसे प्राण बचाकर भागे। एक बार घूमते हुए रात्रि में उन्होंने एक झोपड़े में बुढ़िया की डांट सुनी। एक बच्चा था और वो खीर खा रहा था। खीर खाते हुए उसकी दादी उसे डांटती है, तो डांटते हुए क्या कहती है, ध्यान से सुनो। कहती है कि हे पुत्र, तू भी चाणक्य के समान अधीर एवं मूर्ख है, जो गरम गरम खिचड़ी को बीच से ही खा रहा है। हाथ ना जलेगा तो क्या होगा। चाणक्य को समझ आई कि सीधे राजधानी पर हमला बोलकर मैंने गलती की। फिर उन्होंने नंद साम्राज्य के समीपवर्ती प्रदेशों पर अधिकार करना प्रारंभ किया। एक के पश्चात एक ग्राम, नगर, गढ़ आदि छल बल कौशल से जैसा भी बना हस्तगत करते चले गए। जैसे भी बने बस अपना होना चाहिए, और उन्होंने छोटे छोटे से गांवों पर राज्य करना शुरू कर दिया। एक के पश्चात एक ग्राम, नगर, गढ़ आदि छल पूर्वक कौशल से अपने बना हस्तगत करते चले गए। चंद्रगुप्त के पराक्रम, रण कौशल एवं सैन्य संचालन पटुता, चाणक्य की कूटनीति एवं सदैव सजग गिद्ध दृष्टि के परिणाम स्वरूप प्राय सभी नंद कुमार लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। वृद्ध महाराज महापद्मा चाणक्य को धर्म की दुहाई दे सब परिवार सुरक्षित अत्यंत चले गए। नंद दुहिता राजरानी सुप्रभा का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ और वह अग्रमहिषी बनी, पट्टरानी जिसको बोलते हैं वह बनी। इस प्रकार ईसा पूर्व अर्थात ईसा से 317 वर्ष पूर्व में पाटलिपुत्र में नंद वंश का पतन और उसके स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। नंद वंश का नाश हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसलिए मौर्य वंश की स्थापना हुई। व्यक्तिगत रूप से सम्राट चंद्रगुप्त धार्मिक एवं साधु संतों का सम्मान करने वाला था। प्राचीन सिद्धांत शास्त्र त्रिलोय पंडिती में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कुल उत्पन्न मुकुटबद्ध मांडलिक सम्राटों में अंतिम कहा गया, जिन्होंने दीक्षा लेकर अंतिम जीवन जैन मुनि के रूप में व्यतीत किया। उनके ऊपर उनके गुरु आचार्य भगवंत भद्रबाहु स्वामी थे, जो कि अंतिम श्रुत केवली थे, जिन्होंने श्रवण बेलगोला में समाधि मरण किया। उसी स्थान पर एक पर्वत पर कुछ समय उपरांत चंद्रगुप्त मुनिराज ने सल्लेखना पूर्वक देह त्याग किया। लगभग 19 वर्ष राज भोगने के पश्चात ईसा पूर्व 258 में अपने पुत्र बिंबसार को राज्यभार सौंपकर और अपने गुरु चाणक्य के ही अभिभावकत्व में छोड़ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया।
कुछ दिनों पश्चात चाणक्य भी मंत्रित्व का भार अपने शिष्य राधागुप्त को सौंपकर मुनि दीक्षा लेकर तपश्चरण के लिए चले गए। तद अंत समय में सल्लेखना पूर्वक देह त्याग किया। इस प्रकार ये महायोगी एक प्रकार से जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपना पथ संचालित किया और अन्य जो इस रास्ते पर आने वाले जीव थे उनके कल्याण का मार्ग भी इन राजाओं ने प्रशस्त किया कि देखो राज्य तो भोगना है लेकिन अंत में निर्गंत दिगंबर मार्ग ही सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। ऐसा मन में दृढ़ संकल्प करके ही इस मार्ग पर आना। कभी भी ये नहीं सोचना कि हमें अन्य रूप में जाना है। ये वीर मार्तंड जिन्होंने सकल सृष्टि पर अपने नाम का शंखनाद किया, जय जयकार किया, विजयेंद्र भगवान के पवित्र शासन के अनुयायी थे, वो अंत में निरंतर पवित्र मुद्रा धारण कर सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण कर स्वर्गारोहण हुए। इस प्रकार के ऐतिहासिक उल्लेख श्रवणबेलगोला में पत्थरों पर बहुआयत उत्तीर्ण हैं, उनको देखने योग्य है। कभी आपकी यात्रा हो तो उन क्षेत्रों पर अवश्य जाएं। वो महातीर्थ श्रवणबेलगोला उसका दर्शन अपने जीवन में एक बार अवश्य कर इन पवित्र ऐतिहासिक अनुभूतियों को अवश्य स्पर्शित करें।